जय हिंद दोस्तों, दिस इज एपी गुप्ता, एचओडी बायोलॉजी, मोमेंटम छात्र संघ चौक, गोरखपुर। हम लोग नीट स्पेशल के सीरीज की बात कर रहे हैं। तो नीट स्पेशल सीरीज में आज नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है मार्फोलॉजी इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। स्पेशली हम रूट, स्टेम और लीफ के मॉडिफिकेशन के एग्जांपल्स इस सीरीज में याद करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है रूट। तो जैसा कि हम जानते हैं, रूट तीन प्रकार का होता है। तो एक होता है टैप रूट। तो टैप रूट का एनसीईआरटी ने एग्जांपल दे रखा है। इसका एग्जांपल होता है टैप रूट किसमें पाया जाता है। तो आप कह सकते हैं टैप रूट मस्टर्ड में होता है। तो मस्टर्ड इसका एग्जांपल होता है। तो मस्टर्ड में टैप रूट पाया जाता है। तो मस्टर्ड में टैप रूट होता है। तो मस्टर्ड, तो इसके एग्जांपल की हम बात करेंगे। मस्टर्ड, तो मस्टर्ड में टैप रूट होता है। ठीक। अच्छा, अगर हम टैप रूट की बात करें तो टैप रूट में तीन प्रकार के रूट होते हैं। तो एक को आप कहते हैं प्राइमरी रूट। तो प्राइमरी रूट, और दूसरा आप कह सकते हैं सेकेंडरी रूट, और तीसरा आप कह सकते हैं टर्सरी रूट। तो तीन प्रकार के रूट मिलकर के टैप रूट बनाते हैं। तो जो प्राइमरी रूट होता है, इसकी ओरिजिन डायरेक्ट रेडिकल से होती है। तो ये रेडिकल से ओरिजिनेट होता है। तो आप कह सकते हैं प्राइमरी रूट अराइजेस फ्रॉम द रेडिकल। और प्राइमरी रूट के पेरीसाइकिल से सेकेंडरी रूट निकलता है, और सेकेंडरी रूट के पेरीसाइकिल से टर्सरी रूट निकलता है। इस तरह से हम सेकेंडरी और टर्सरी रूट को लैटरल रूट के नाम से जान सकते हैं। लैटरल रूट। अगर आपसे पूछता है कि लैटरल रूट की ओरिजिन क्या है, तो आपके पास आंसर है इंडोजिनस इन ओरिजिन है। इंडोजिनस। तो इंडोजिनस इन ओरिजिन क्यों कहेंगे? क्योंकि इसकी ओरिजिन पेरीसाइकिल होती है। तो आप कह सकते हैं इंडोजिनस इन ओरिजिन होता है। तो नेक्स्ट होता है फाइब्रस रूट। तो फाइब्रस रूट का एग्जांपल एनसीईआरटी ने दे रखा है, वीट होता है। तो वीट में जो रूट होता है वो फाइब्रस रूट होता है। तो आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि मोनोकॉट प्लांट में जो प्राइमरी रूट होता है वो शॉर्ट लिव्ड है। मोनोकॉट प्लांट में प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होता है, क्योंकि वो दूसरे रूट के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। मतलब वो फाइब्रस रूट के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवेंटिशियस रूट। इसका एग्जांपल होता है मोन्स्ट्रा। मोन्स्ट्रा एंड बनियान। एनसीईआरटी में यही दो एग्जांपल है, मोन्स्ट्रा और बनियान। तो बनियान ट्री और मोन्स्ट्रा में जो रूट होता है वो एडवेंटिशियस रूट होता है। तो एडवेंटिशियस रूट किसे कहते हैं? ऐसा रूट जो अदर देन रेडिकल अराइज होता है। मतलब रेडिकल को छोड़ करके किसी भी पार्ट से अराइज होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट। रूट का मॉडिफिकेशन स्टोरेज के लिए। तो रूट मॉडिफाई होता है, और मॉडिफाई होकर के उसमें भोजन स्टोर होता है, फूड स्टोर होता है। तो टैप रूट का एग्जांपल देखते हैं जो स्टोरेज के लिए मॉडिफाई होता है। तो टैप रूट में आप कह सकते हैं टर्निप होता है। टर्निप है ना, टर्निप एंड कैरेट। तो कैरेट और टर्निप यह रूट का मॉडिफिकेशन होता है जिसमें फूड स्टोर होता है। अच्छा, एडवेंटिशियस रूट का एग्जांपल जो स्टोरेज के लिए होता है, तो आप कह सकते हैं स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो। तो स्वीट पोटैटो है ना का रूट जो होगा ये मॉडिफाई होता है स्टोरेज के लिए, मतलब इसमें भोजन स्टोर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूट का मॉडिफिकेशन फॉर सपोर्ट। तो प्लांट में सपोर्ट के लिए भी रूट मॉडिफाई होता है। तो सपोर्ट के लिए दो प्रकार का रूट होता है। तो आप कह सकते हैं प्रॉप रूट होता है। तो प्रॉप रूट का उदाहरण होता है जो है प्रॉप रूट का उदाहरण होता है बनियान ट्री। तो बनियान, तो बनियान ट्री में आप जो हैंगिंग स्ट्रक्चर देखते हैं, तो जो हैंगिंग स्ट्रक्चर उसके स्टेम से अराइज होता है वह होता है रूट, और वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। उसी तरह से स्टिल्ट रूट होता है। तो स्टिल्ट रूट का उदाहरण होता है मेज, है ना, मेज एंड सुगर केन। मेज एंड सुगर केन। तो सुगर केन और मेज का जो रूट होता है वो स्टिल्ट रूट होता है। तो आप जरा देखिए, मेज का पौधा या सुगर केन गन्ने का पौधा, तो इसके स्टेम पर जो लोअर नोड होता है उससे रूट निकलता है, और रूट डायरेक्टली जमीन से अटैच्ड हो जाता है, जिस कारण से उस प्लांट को सपोर्ट देता है। तो इस तरह से ये दो उदाहरण आपने देख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट व्यू से, बहुत ही ज्यादा एग्जांपल इंपॉर्टेंट है मॉर्फोलॉजी के। नेक्स्ट टाइम फंक्शन के लिए। तो फंक्शन के लिए मॉडिफिकेशन, तो आप कह सकते हैं फंक्शन में रिस्पायरेशन। तो रूट रिस्पायरेशन के लिए मॉडिफाई होता है। तो रिस्पायरेटरी रूट को हम कहते हैं निमेटोफोर्स, और यह निमेटोफोर्स राइजोफोरा में पाया जाता है।
राइजोफोरा। तो राइजोफोरा एक प्लांट होता है जो कि राइजोफोरेसी फैमिली में रखा गया है। यह दलदली एरिया में प्लांट ग्रो करता है। इसको मैंग्रोव्स प्लांट के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो इस निमेटोफोर्स में एक पोर पाया जाता है, एक छिद्र होता है निमेटोपोर्स में। तो निमेटोपोर्स में आप कह सकते हैं इसमें एक पोर होता है, जो है निमेटोफोर। तो निमेटोफोर, यह एग्जाम्पल आप कह सकते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल राइजोफोरा। राइजोफोरा, तो राइजोफोरा इसका एग्जाम्पल है। तो इसमें एक पोर पाया जाता है, उस पोर को हम कहते हैं निमेथोड। निमेथोड, उस पोर को हम निमेथोड के नाम से जानते हैं। और इसी पोर के अंदर गैसियस एक्सचेंज होता है। तो मतलब रिस्पायरेशन में ये रूट भाग लेता है। यह रूट निगेटिव जियोट्रॉपिक होता है। सारे रूट पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होते हैं, लेकिन यह रूट निगेटिव जियोट्रॉपिक होता है। कहने का मतलब ये जमीन से ऊपर उठता है, ये जमीन की तरफ नहीं जाता है। आगे हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम। तो स्टेम का मॉडिफिकेशन, तो मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम, स्टेम का मॉडिफिकेशन। तो स्टेम भी मॉडिफाई होता है। स्टोरेज के लिए मॉडिफिकेशन हम देखते हैं। तो स्टोरेज के लिए, स्टेम स्टोरेज के लिए मॉडिफाई होता है। तो किसका किसका स्टेम? तो हम कह सकते हैं, है ना, आप कह सकते हैं एक पोटैटो, आप बात कर लेते हैं पोटैटो का स्टेम, है ना। आप कह सकते हैं जिंजर, है ना, जिंजर, है ना। आप कह सकते हैं जमीन कंद, है ना, जमीन, है ना, जमीन कंद। तो जमीन कंद की बात कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कोलोकेसिया, जो है कोलोकेसिया। तो आप कह सकते हैं कोलोकेसिया, कोलोकेसिया, कोलोकेसिया। तो ये इसका स्टेम अंडरग्राउंड स्टेम होता है, ये जमीन के नीचे ही ग्रो करते हैं और ये भोजन स्टोर करते हैं। तो ध्यान देना, जमीन कंद को हम सूरन के नाम से जानते हैं। तो सूरन को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जानते हैं। तो यूपी में इसको सूरन के नाम से ही जाना जाता है ना। दीपावली वगैरह के समय पर, ये दीपावली के दिन इसकी सब्जी खाना मस्ट होता है, ऐसा घर वाले कहते हैं कि अगर नहीं खाओगे तो तुम अगले जन्म में छछूंदर बन जाओगे। तो तरह तरह का ऐसा जो है अफवाहें भारत में फैली रहती हैं। तो जमीन कंद को हम सूरन कहते हैं। और कोलोकेसिया, कोलोकेसिया का मतलब होता है अरुई। अरुई की सब्जी भी आपने खाया होगा। तो आगे अगर हम बात करते हैं, तो ये जो अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, तो ये दीज आर एक्ट्स एज ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन, तो दीज एक्ट्स एज द ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। तो दीज आर एक्ट्स एज ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। ये पॉइंट जरूर आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरा स्टेम का मॉडिफिकेशन। तो एक्सिलरी बड, स्टेम पर एक्सिलरी बड होता है और यही एक्सिलरी बड मॉडिफाई होकर के, एक्सिलरी बड मॉडिफाई होकर के बनाता है टेंड्रिल। तो एक्सिलरी बड मॉडिफाई होकर के टेंड्रिल बनाता है। और टेंड्रिल का एग्जाम्पल, है ना, आप कह सकते हैं गॉड होता है ना, गॉड एंड ग्रैप स्वाइन, एंड ग्रैप स्वाइन, ग्रैप स्वाइन। तो गॉड और ग्रैप स्वाइन ये टेंड्रिल का उदाहरण है ना। नेक्स्ट होता है थॉर्न। एक्सिलरी बड ही मॉडिफाई होता है और कांटे जैसा स्ट्रक्चर बनाता है जिसको थॉर्न कहते हैं। और थॉर्न पाया जाता है सिट्रस में, है ना, सिट्रस। और दूसरा एग्जांपल इसका है बोगेनवेलिया, बोगेनविला। तो बोगेनवेलिया और सिट्रस में कांटे जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है उसके स्टेम पर, जो ग्रेजिंग एनिमल से इस प्लांट को बचाने का काम करता है। तो आप याद रखेंगे, एक्सिलरी बड स्टेम पर पाया जाने वाला मॉडिफाई होता है और बनाता है टेंड्रिल और थॉर्न। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लैसी या फ्लैट स्टेम। ये पाया जाता है अपुंसिया में। तो अपुंसिया का स्टेम फ्लैसी और फ्लैट होता है। और दूसरा सिलेंड्रिकल स्टेम, ये पाया जाता है यूफोरबिया। तो यूफोरबिया, ध्यान दीजिएगा, यूफोरबिया में सिलेंड्रिकल स्टेम होता है और अपुंसिया में फ्लैसी स्टेम होता है। तो इसके फ्लैसी और इसके सिलेंड्रिकल स्टेम में क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल पाया जाएगा तो ये फोटोसिंथेसिस करता है। तो आप कह सकते हैं यूफोरबिया और अपुंसिया में जो स्टेम होता है वो क्लोरोफिलस होता है। तो इसमें ये जो स्टेम होगा ये क्लोरोफिलस होता है। क्लोरोफिलस कहने का मतलब ये फोटोसिंथेसिस करता है। तो ध्यान देना, इसी को हम कहते हैं, इसके लिए एक स्पेशल टर्म देते हैं, इसी को हम कहते हैं फाइलोकेड। फाइलोकेड,
फाइलोकेट, इसको हम फाइलोकेट के नाम से जानते हैं। तो एनसीईआरटी में ये वर्ड नहीं लिखा है फाइलोकेट। तो अगर आपसे पूछता है फाइलोकेट किसमें होता है तो आप कहेंगे अपुंसिया और यूफोर्बिया। तो इसमें है ना क्लोरोफिल होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में सहायता करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीफ का मॉडिफिकेशन। लीफ मॉडिफाई होता है और क्या बनाएगा, टेंड्रिल। तो लीफ टेंड्रिल में मॉडिफाई होता है और ये टेंड्रिल किस में हेल्प करता है, क्लाइंबिंग में। तो टेंड्रिल का काम होता है क्लाइंबिंग, और इसका एग्जांपल आप बात करेंगे तो इसका एग्जांपल है पी। नेक्स्ट, लीफ मॉडिफाई होकर के कांटे जैसा स्ट्रक्चर भी बनाता है जिसको हम स्पाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पाइंस। और इसका काम होता है डिफेंस। तो इसका काम होगा डिफेंस, है ना। तो लीफ को ग्रेजिंग एनिमल से खा जाने से बचाता है क्योंकि ये कांटे जैसा स्ट्रक्चर होता है तो ग्रेजिंग एनिमल उसके लीफ को खा नहीं पाते हैं। ठीक, अच्छा आगे हम बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल होता है कैक्टाई, कैक्टस। तो कैक्टाई एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लैसी स्टेम। तो फ्लैसी स्टेम का फंक्शन होता है स्टोरेज, यह भोजन को स्टोर करता है और इसका एग्जाम्पल होता है ओनियन। ओनियन, तो ओनियन में जो लीफ होता है वो फ्लैसी होता है। कैसा होगा, फ्लैसी। नेक्स्ट हम बात करते हैं शॉर्ट लिव्ड लीफ। तो शॉर्ट लिव्ड लीफ किस में होता है, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में। ऑस्ट्रेलियन अकेसिया। तो ऑस्ट्रेलियन अकेसिया का लीफ शॉर्ट लिव्ड होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका ऑस्ट्रेलियन अकेसिया का जो शॉर्ट लिव्ड होता है ना, उसमें जो पेटियोल होता है, पेटियोल, तो पेटियोल, लीफ का जो पेटियोल होता है वो फुला हुआ होता है, मतलब एक्सपैंड होता है। लीफ का पेटियोल फुला हुआ होता है या आप कह सकते हैं एक्सपैंडेड होता है ना। और उसमें क्लोरोफिल होता है, और वो क्लोरोफिल, अगर क्लोरोफिल पाया जाएगा तो फोटोसिंथेसिस होगा। तो इस तरह से इसके लिए एक स्पेशल टर्म दिया जाता है जिसको आप कहते हैं फिल्लोकेड, है ना। सॉरी, नॉट फिल्लोकेड, आप कहते हैं फिल्लोड, है ना। तो फिल्लोड आप याद रखेंगे, यहां पे बड़ा कंफ्यूजन होता है। फिल्लोकेड और फिल्लोड दोनों अलग अलग चीज है। फिल्लोकेड यह स्टेम का मॉडिफिकेशन है और फिल्लोड यह लीफ का मॉडिफिकेशन है। और इसी तरह से एक स्ट्रक्चर और होता है जिसको हम कहते हैं क्लैडोड। तो क्लैडोड जो होता है यह एस्पारेगस में पाया जाता है और यह एसिमिलेशन के लिए मॉडिफाई होता है। तो नीट के सीरीज में हम लोग मॉर्फोलॉजी आप कवर कर लिए। इसी तरह से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।